आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आखिर किस बात को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए नाराज, मुकदमा लिख देने की दी चेतावनी। हरगांव सीतापुर बौद्ध कथा में हुए सनातन देवी देवताओं को अपमान को लेकर विकास हिंदू कथावाचक को चेतावनी देते हुए कहा, भविष्य में यदि हमारे देवी देवताओं का अपमान किया गया अथवा हिंदू भाइयों को बांटने की कोशिश की गई तो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कराई जाएगी। जहां हिंदुस्तान के लोग भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं सनातन धर्म के कई संगठन इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार से मांग करते हुए आंदोलन कर रहे हैं कि उनका भारत हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो वहीं कुछ लोग जातिवाद को लेकर आयोजन करते हैं और सनातन धर्म को बांटने की कोशिश करते हैं। ऐसा आप विकास हिंदू द्वारा कथावाचिका पर लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी। आपको बताते चले, कई जगह बहुत ही कथा का आयोजन किया जाता है जिसमें कुछ लोगों को अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया जाता है, जिसको लेकर विकास हिंदू नाराजगी जताते हुए कथावाचक रमा भारती से वार्ता करते हुए कहा कि आप किस आधार पर मंदिर के पुजारी पर आरोप लगाते हैं और उनके विषय में अपशब्द का प्रयोग करते हैं, जिस पर कथावाचक की आवाज़ में झलकता है कि वो गलती स्वीकार कर रही है। कथावाचिका अपने बचाव में फ़ोन पर रहती दिख रही है कि उसे इस विषय में मालूम नहीं था। उसकी कोई शिष्य है जिसके द्वारा कहा गया है उसे वह समझाएगी और डांटेगी, भविष्य में ऐसा ना करे। विकास हिंदू ने कहा कि इस संबंध और प्रकरण को लेकर थाना हरगांव प्रभारी से बात करते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आइए जानते हैं बौद्ध कथा आयोजन करने वाली कथावाचिका से विकास हिंदू की क्या हुई बातचीत। क्या लिखा जाएगा मुकदमा या मांगेगा कथावाचिका माफ़ी। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले से जब बोलेगा हिंदुस्तान कार्यकारी संपादक अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि चैनल पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर के राष्ट्रीय हिंदू सेना कार्यालय में मौजूद है। हमारे बीच में राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू जी हैं, जो एक संगठन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जो समस्त सनातन धर्म को जोड़ने का काम कर रहे हैं, सभी हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो एक ऐसा वीडियो सामने आया है, एक ऐसा मैसेज सामने आया है जो हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो जानकारी करते पूरा क्या मामला है जो हरगांव क्षेत्र से शायद बताया जा रहा है। आदरणीय चैनल में बहुत स्वागत है सर। जैसा कि आपका बहुत नाम चल रहा है कि इसमें राष्ट्रीय हिंदू सेना हिंदुओं को जोड़ने का कार्य कर रही है, सभी सनातनियों को एक मंच पर लाने का कार्य कर रही है। तो एक वीडियो वायरल हुआ है, एक संदेश वायरल हुआ है जिसमें कुछ सवर्णों को कुछ बताया जा रहा है, जैसे कि मंदिरों में जाने वाले को कुछ अपशब्द से प्रयोग किया गया है। सर उसमें क्या कहेंगे सर? देखिए सर, प्रथम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हरगांव में एक सरावा एक जगह पड़ती है जहाँ पर ठाकुर सिंह करके कोई गांव है पुरवा में, ठाकुरपुरवा में। तो वहाँ पर बौद्ध कथा हो रही है। आए दिन कंप्लेंटें आती हैं मेरे पास कि बौद्ध कथाओं में हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, हमारे स्वर्ण समाज के जो भी हमारे भाई बहन हैं उनका अपमान किया जाता है, हमारे मंदिरों का अपमान किया जाता है, हमारे धर्म स्थलों का, हमारे ग्रंथों का अपमान किया जाता है। तो ऐसे ही एक घटना हरगांव की कल मेरे सामने आई, जिसमें मेरे पास एक ऑडियो आता है जिसमें कथावाचक जो वहाँ कथा कर रही हैं, रमा भारती करके कथावाचिका हैं, ठीक है, वो एक शब्द का प्रयोग करती हैं और कहती हैं कि मैं जो मंदिरों में जाते हैं तो वो बुद्धिमान बन के जाते हैं और मूर्ख बन के वापस आते हैं। मंदिरों के पुजारी 10-10 रुपए लेते हैं और बहुत सारी चीजें उन्होंने उस ऑडियो में कही, जिसमें हमें बड़ा सुन के दुख हुआ कि हमारे हिंदू समाज के लोग हमारे ही हिंदू समाज के देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। तो इसी को लेकर फिर मैंने उनसे बात करी। वो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने बात बोली, मेरी जो उनके साथ शिष्या थी उसने ये बात बोली। उसके बाद ये वीडियो मेरा वायरल हुआ सोशल मीडिया पे
पुनः आज वही कथावाचक मुझे फ़ोन करती है और बड़ा धमकीले अंदाज में, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मुझसे बात करती हैं, मुझसे उकसाती हैं कि आप मुझे अशब्द कहें, पर मैंने महिला की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैंने कोई अशब्द उनसे नहीं कहा। कह रही मुकदमे लिखवा दो, देखें कौन लिखता है मुकदमे और कौन डीएम है, कौन एसपी है, ये सब बहुत उन्होंने बातें उस ऑडियो में मुझसे कही। अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न एक ये है, जहाँ पर सरकार और कई हिंदू संगठन लोग हैं जो एक प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं के लाने का काम कर रहे हैं, तो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है या क्या किया जा रहा है? देखिए, बौद्ध कथा सिर्फ कथा नहीं है, ये हम हिंदुओं को बांटने का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। बौद्ध कथा के माध्यम से पहले लोगों का माइंड वॉश किया जाता है, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करके, मंदिरों का अपमान करके, पंडितों का अपमान करके उनका ब्रेन वॉश किया जाता, उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से एक निवेदन है कि ऐसी बौद्ध कथाओं पे रोक लगनी चाहिए। देखिए, आप अपनी कथा करें, कथे से हमें दिक्कत नहीं, आप अपना खूब प्रचार करें, खूब अपना जाति के लिए खूब अच्छे से प्रचार करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, किसी विशेष को लेकर, किसी भी स्वर्ण समाज को लेकर या हमारे मंदिरों को लेकर या हमारे देवी देवताओं को लेकर अगर आप टिप्पणी करेंगे तो कहीं ऐसी बौद्ध कथा नहीं होगा। इसी के चलते अभी हम लोगों ने आज एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने वहाँ पे एफआईआर, हमें आश्वासन दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के जो कप्तान है चक्रेश मिश्रा जी, वो ज़रूर इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और 25 तारीख को दिन मंगलवार को राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना द्वारा सभी संतों और सभी कथावाचकों के साथ लाल बाग चौराहे पर एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे बौद्ध कथा के खिलाफ, कि बौद्ध कथा बंद होनी चाहिए। सर, जैसा कि भी आपने बताया कि एक जो लड़की, जो बालिका है, जो भी कथावाचक है, उसके द्वारा को धमकी दी गई, सर इसके पीछे क्या कोई षड्यंत्र है? बिल्कुल होगा। देखिए, उकसा रही थी, धमकी नहीं, उकसा रही थी मुझको कि मैं अशब्द यूज करूं। ठीक है, मुझे अपनी मर्यादा पता है। वो 5वीं फेल कथावाचक, जिनको सही से अपना पूरा नाम नहीं लिखना आता, वो आज हमारे धर्म को तोड़ने का कार्य कर रही हैं। हमारे हिंदू, जो हमारे दलित समाज के हमारे सीधे साधे भोले भाले हिंदू भाई बहन हैं, उनको बहकाने का काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है और अपने सीतापुर में बहुत जगह आप देख रहे हैं कि मिशनरी वाला चल रहा है, जहाँ धर्म परिवर्तन मिशनरी में कर रहे हैं। उसी तरीके से बौद्ध कथा भी एक धर्म परिवर्तन कराने का एक प्लेटफॉर्म बन गया है और आज इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में हिंदू सनातनियों के साथ बहुत गलत होगा। बिल्कुल सही है। अगर आज लगाम नहीं लगी तो आने वाला समय कितना घातक होगा, जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि जो बालिका बोली, जो कथावाचक बोल रही है, इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है, ये तो जैसे बताया कि मुकदमा लिखा जाएगा और मुकदमा लिखने पर जो विवेचना होगी उसमें स्पष्ट हो सकता है। लेकिन जो अभी सीतापुर में कई पुलिस द्वारा छापे मारे गए, जहाँ पर धर्म परिवर्तन के लिए उनको पकड़ा गया है, तो ऐसे कई चीज सामने आ रही है। आखिर इनको ताकत कहाँ से मिलती है, ये कहाँ से लोग आते हैं, किस तरीके से इनको शिकार बनाया जा रहा है। जहाँ पर एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, हिंदू राष्ट्रीय शेर सेना के साथ अन्य संगठन जो सनातन के हैं वो कार्य कर रहे हैं, तो आखिर बीच में ये हिंदुओं को तोड़ने वाला ये कौन गिरोह तैयार हो गया है। तो देखते हैं कि जो मुकदमा लिखा जाएगा, इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या वास्तव में पकड़े जाते हैं और इनके पीछे जो षड्यंत्रकारी हैं उनका चेहरा कैसा होता, क्या खुलेगा या दबा रहेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।